मैं आपको भगवान श्री सत्य बाबा के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भगवान श्री सत्य बाबा के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मैं पूर्व में किसी भी फॉर्म को भगवान नहीं मानता था, पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली गया था। वहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार हैं जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री सत्य बाबा रामलीला ग्राउंड में आने वाले हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं ये जानने के लिए कि असलियत में वो क्या है या क्या करते हैं। तो कुछ दिनों बाद मैंने उनसे बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो तो हाथ हिला के ही बहुत सारे चमत्कार कर देते हैं। और यहाँ से इसके बाद वो कहने लगे हमारे घर के अंदर भी उनकी एक रीडिंग चिट मिली पूजा के कमरे में। पता नहीं कैसे हुआ। तो तुम ऐसा करो कि तुम पुट्टापर्थी चले जाओ और वहाँ जाके भक्तों में मिक्सअप हो जाओ, और मिक्सअप होने के बाद ये पता लगाओ कि असलियत में ये बाबा जो है गॉड है या फ्रॉड है। तो मैंने उनकी बात मान ली और मैंने मन में सोचा कि अगर गॉड है तो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा, और फ्रॉड है तो मैं पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मैं पुट्टापर्थी पहुंचा, और पुट्टापर्थी पहुंचने के बाद मैं बार बार लाइनों में खड़ा रहा और मैंने बहुत कोशिश की कि बाबा से मैं मिलूं, मेरा इंटरव्यू हो जाए, पर नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पर एक सेवादल था जो किसी तरह से भी जाने नहीं देता था। मैंने वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी उनसे भी बात की कि भाई मुझे बाबा से मिलना है, बात मुझे मेरी करा दो, पर उन्होंने भी मना कर दिया। इस तरह से मैं 3 दिन तक वहाँ पर रहा और मैंने देखा कि बाबा से मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं वापस दिल्ली लौट जाता। मैंने एक फ़ोटो खरीद ली और फ़ोटो खरीद के मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट डे, अगले दिन ही मैं दिल्ली निकल जाऊँगा और उनको बता दूँगा पुलिस वालों को कि कोई भी ऐसी स्थिति मुझे फ्रॉड वाली पता नहीं लगी। तो मैं शाम के टाइम आरती के समय मैं खड़ा हुआ था, तो मुझे किसी ने मेरी कमीज को पीछे से यूँ किया, और जैसे ही यूँ किया तो मैंने देखा तो बाबा खड़े थे और उन्होंने मेरे से पहला प्रश्न किया कि तुम कब आया। मैंने कहा सर मुझे 3 दिन हो गए। तो कहाँ से आया? अच्छा दिल्ली से आया मैं। तो उन्होंने कहा तुम हमसे अभी तक क्यों नहीं मिला? वैसे कैसे मिले, कोई मिलने नहीं देता, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ मिलने की। तो उन्होंने कहा चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अंदर गया मैं। अंदर मैंने देखा इंटरव्यू हॉल में कि वहाँ पर कुछ लोग और बैठे थे, और उन्होंने, उसमें एक महिला भी थी, और उन्होंने एक महिला को कहा, वो महिला को माँ बोलते थे, तो उन्होंने महिला को कहा माँ यू शुड लव टू योर हस्बैंड नॉट फॉर लस्ट। तो वो रोने लगे। तब उन्होंने खट अपने हाथ को हिलाया और एक नेकलेस सृजित कर दिया और नेकलेस उसके हाथ में दिया। वो उसने बड़ी नम्रता से और बड़े सद्भाव से ले लिया। इस तरह दूसरे 2-3 और लोग थे, उनको भी विभूति सर्जित करके दी। तो ये सब चीज़ मैं देख रहा था और मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही कोई भगवान की श्रेणी के व्यक्ति हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान कोई फॉर्म लिए हुए, फॉर्म वाला कोई भगवान हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था। फिर भी थोड़ी देर में वो पास के कमरे में चले गए जहाँ एक पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने धीरे से उस पर्दे को हटाया और ये जानने के लिए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तभी उन्होंने मुझे इशारे से कहा, अंदर बुलाया, और मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरी व्यक्तिगत जीवन की अनेक बातें बता दी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि बोल तू क्या मांगता है। तो मैंने उनसे कहा सर मैं तो कुछ मांगने के लिए आया नहीं हूँ और ना मुझे चाहिए कुछ। फिर उन्होंने कहा मांग ले, दुनिया की कोई सी चीज़ तू मांग, मैं तुझको अभी दूंगा। मैंने कहा नहीं स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि अच्छा तू कुछ नहीं मांगता तो मैं तेरे साथ हमेशा जहाँ कहीं भी तू जाएगा तेरे साथ रहूँगा। और उसके बाद मैं चला आया और भीलवाड़ा से मैं रिटायर हुआ था और भीलवाड़ा आया। भीलवाड़ा आने के बाद एक मिस्टर अडिप्पा
थे जो कि राजस्थान के चीफ इंजीनियर थे, वो इसके ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। तो उनसे मिला और उन्होंने फिर मुझसे मिल के एक वहाँ समिति का निर्माण किया। समिति का निर्माण होने के बाद जो है कुछ जोधपुर के डिवोटी आए जिन्होंने भजन कीर्तन सिखाया और इस तरह से एक समिति 11 लोगों की हो गई और उसके माध्यम से अनेक जो बाबा की क्रियाएं थी, जैसे सेवा का काम था, नाम स्मरण था और अनेक जो गतिविधियां थी, नारायण सेवा थी और नगर संकीर्तन था, इस तरह की गतिविधियां शुरू हो गई और हमने उसमें सम्मिलित हो गए। पर मुझको फिर भी पूरा ये नहीं था कि भाई भगवान साईं बाबा भगवान हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद ही मैंने देखा, मैंने फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगा दी थी। मेरी मिसेस का विरोध था कि ये फोटो ड्राइंग रूम में नहीं लगनी चाहिए, पर मैंने वो ड्राइंग रूम में लगा दी। कुछ दिनों बाद ही मेरी वाइफ को एक पैरालिटिक अटैक हुआ और शी गॉट पैरालाइज हो गई। पैरालाइज होने के बाद मैंने कहा क्या करें। उस समय मैं यंग स्टेज में था और मैंने उसी फोटो पर हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी, आप सब लोग कहते हैं आप भगवान हो, तो अगर भगवान हो तो मेरी स्थिति को ठीक करो। दो दिन बाद ही उसमें विभूति सृजित हो गई और वो विभूति मैंने पानी में खोल के मेरी वाइफ को दी। वाइफ तुरंत बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद ही वो बड़बड़ाने लगी और बड़बड़ाने के दौरान ही उसने कहा कि मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या हुआ। बोली ये बाबा मुझको कह रहा है कि तुझको सेकंड वर्ड कॉन्फ्रेंस में आना है, इसे तू खड़ी हो जा। तो मैंने कहा तू खड़ी हो सकती हो? तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ, और वो खड़ी हो गई और पैरालिसिस होगा ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट मुझे चमत्कार जो मेरे साथ हुआ, उससे मैंने ये सोच लिया कि वाकई में ये भगवान तो है ही, क्योंकि जो भगवान इतनी दूर से यहाँ पर इतनी दूर से पुट्टपर्ती से आके ठीक कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद फिर मैं उनकी गतिविधियों में आ गया, लिटरेचर पढ़ने लगा और नाम स्मरण और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो गया, बुक्स पढ़ने लगा। और इसके अलावा इसके बाद मैं कुछ दिनों बाद ही जो है वहाँ से अलवर की तरफ प्रस्थान किया। मैंने अलवर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था और मुझे जयपुर के बहुत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर उनको भर्ती कराना पड़ा। और भर्ती कराने के बाद मैंने 28 दिन तक ये कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, पर 3 डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है। ऐसे में मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं किसको कहूँ किसको नहीं कहूँ। तो मैंने वही बाबा को ध्यान किया और बाबा से कहा अब बाबा बचाओ, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं। तुरंत मैंने देखा कि मैं उसके बाद ये कह के सो गया और सोने के बाद जो सुबह के टाइम मेरे पास फ़ोन आया और डॉक्टर से कहा आप जल्दी आइए। और मैं पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि मैं डर गया था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। तो मैं घबराहट में था और मैं आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी सांस निकल गई थी और सांस दोबारा आ गई है। उसके कुछ घंटों बाद ही डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी किडनी ठीक हो गई है, इनके लंग्स ठीक हो गए और दोपहर के 12 बजे तक उन्होंने कहा कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ये बड़ा भारी चमत्कार था। मैं सब लोगों को, अपने भक्तों को ये कह चुका था कि भाई वो नहीं बचेगी और मैं डेड बॉडी लेके आ रहा हूँ। और फिर मैंने ये कहा कि भाई अब वो तो ठीक हो गई। सबने भारी इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार भगवान बाबा की अनेक प्रकार से मैंने देखा कि बाबा वाकई में भगवान है जो सब कुछ कर सकता है और सब शक्तिमान है।